नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल पारीक और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है क्रिएटिव अनिल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें आपको पता चलेगा कि हमें अपनी जो परिस्थितियां होती है उनका सामना कैसे करना चाहिए। तो आप लोगों को पता होगा कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, कठिन परिस्थितियां जिनका सामना हम कर नहीं पाते और घबरा जाते हैं। तो सबसे पहली तो यही बात, कोई भी कठिन परिस्थिति आपके सामने क्यों ना आए, आपको घबराना नहीं है। आपको पानी की तरह रहना है, यानी पानी की तरह शांत रखिए अपने दिमाग को। पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल लेता है जाने का, उसी तरह आपको भी हर परिस्थिति से निकलने के लिए रास्ता खोजना चाहिए और ये तभी संभव है जब आप अपने दिमाग को शांत रखते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आप कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे कर सकते हैं अपने दिमाग को शांत रखकर। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात होती है जब एक व्यापारी होता है, वो अपना व्यापार चलाने के लिए किसी साहूकार से कुछ रुपए उधार ले लेता है। व्यापार में नुकसान होने के कारण व्यापारी वापस उसे पैसे नहीं कर पाता, जिसके कारण साहूकार उसका फ़ायदा उठाने के बारे में सोचता है। तो जो व्यापारी था, उसकी एक बेटी होती है जो कि बहुत ही सुंदर होती है। तो साहूकार सोचता है कि क्यों न इसका फ़ायदा उठाया जाए, ये पैसे तो वापस कर नहीं सकता। तो साहूकार उसके सामने एक शर्त रखता है जिसमें वो कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो तो मैं तुम्हारा सारा का सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। अब व्यापारी बेचारा मरता क्या ना करता, अपनी बेटी के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अब बेटी के सामने भी दो रास्ते होते हैं, या तो वो साहूकार से शादी कर ले या फिर व्यापारी जो उसका बाप है उसको कर्जे में दबा रहने दे। तो अब बेटी सोच समझकर एक फैसला लेती है और जिसमें वह शांत दिमाग से सोचती है और रास्ता निकालती है। अब वो साहूकार को कहती है कि आप एक थैली के अंदर एक सफ़ेद और एक काली गोली डाल दीजिए। अगर थैले में से काली गोली निकली तो मैं आपसे शादी करूंगी और आप मेरे पिता का सारा कर्जा माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर थैले में से सफ़ेद गोली निकली तो मैं आपसे शादी भी नहीं करूंगी और आपको सारा कर्जा माफ़ भी करना पड़ेगा। तो साहूकार चालाक था, उसने शर्त मान ली और उसने चालाकी से थैले में दोनों गोलियां काले रंग की डाल दी। अब लड़की ने भी ये देख लिया था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो बता देती तो साहूकार उसे और कहीं फंसा देता। तो अब लड़की शांत दिमाग से सोचते हुए थैली में से एक गोली निकालती है और चालाकी से उस गोली को हाथ से छिटक देती है या छोड़ देती है, जिसके कारण वो गोली नाली में गिर जाती है। अब लड़की कहती है कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इस थैले में से दूसरी गोली निकालती हूँ। अगर वो गोली काले रंग की निकली तो इसका मतलब है कि मैंने सफ़ेद गोली उठाई थी, और अगर गोली सफ़ेद निकली तो इसका मतलब है कि मैंने काले रंग की गोली उठाई थी। अब जब लड़की थैले में से गोली निकालती है तो वो काले ही रंग की होती है, क्योंकि साहूकार ने दोनों गोलियाँ काले रंग की डाली थी। तो इस कारण अब साहूकार भी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि बोलेगा भी कैसे, उसने दोनों गोलियाँ काले रंग की डाली थी। तो अब अगर वो कुछ बोलेगा तो उसे बताना पड़ेगा अपनी चालाकी के बारे में, जिस कारण लड़की अपने ठंडे दिमाग से सोचने के कारण और थोड़ी सी चालाकी करने के कारण शर्त को जीत जाती है, जिससे उसे शादी भी नहीं करनी पड़ती और उसके पिता का कर्जा भी माफ़ हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी का मोरल यही है, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, आपको अपने दिमाग को शांत रखकर सोचेंगी तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो साहूकार था उसने कितनी कठिनाइयाँ पेश कर दी थी, कर्जा हो गया था, दोनों गोलियां भी काली डाल दी थी, लेकिन लड़की ने फिर भी दिमाग को शांत रखा और सोचा तो उसका भी हल निकल गया। इसी तरह आपको भी कठिन परिस्थितियों में अपना जो दिमाग है वो शांत रखना है और सोचना है, कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। तो आज की जो कहानी है वो यही है। कल एक और नई कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।